वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न सभी को फाइल करनी होती है। और हमारा आज का वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न कितने प्रकार की होती है और कौन सी फिल कर सकता है और कौन से सेक्शन में उसे फिल करनी है, वो पूरी डिटेल आज हम देखने जा रहे हैं। उसी के साथ एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी और विद्युत वितरण निगम के अकाउंटेंट के पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि अभी के डेटा के ऊपर डिपेंड है कि 2021-22 में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये पूरी डिटेल है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसकी जो दरें हैं उसका जो निर्धारण है वो हम उनके रेजिडेंट की स्टेटस के आधार पर डिसाइड करते हैं, यानी कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है और कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इस पे भी एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसी के आधार पर हम इनकम टैक्स की दरों का निर्धारण करते हैं। और उसके अलावा हम इनकम टैक्स को जब कैलकुलेट करते हैं तो 5 हेड की इनकम को हम इंक्लूड करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन सभी को अपने हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जो आईटीआर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आपको आईटीआर फर्स्ट से लेकर आईटीआर 7 तक डिफरेंट आईटीआर देखने को मिलेगी, जो कि लोग अपने स्टेटस के हिसाब से डाल सकते हैं, यानी वो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, या उनकी कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, पेंशन है और बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अदर सोर्सेज है, या कोई चैरिटी फर्म है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो उनको कौन सी आईटीआर फिल करनी होती है ये हम आज देख रहे हैं। आईटीआर फर्स्ट की अगर बात करें तो आईटीआर फर्स्ट को सहज कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में भी आ चुका है। एक सहज और एक सुगम, ये 2 आईटीआर बहुत फेमस है जो कि कॉमन लोगों के साथ जुड़ी रहती है। और अधिकतर जो फिल होती है आईटीआर वो एक सहज है और एक सुगम है। सुगम जो है वो आईटीआर 4 है और सहज जो है वो आईटीआर फर्स्ट है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको देखने को मिलती हैं, और इसमें डिफरेंट आईटीआर का अलग अलग है इसमें। तो कोई हो सकता है कि ऑनलाइन अवेलेबल है और कोई नहीं है, लेकिन जो कॉमन आईटीआर जैसे मैंने बताया आईटीआर फर्स्ट और आईटीआर 4 जो कि एक सहज है और एक सुगम है, ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर देखने को मिलेगी। आप डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे इसको फिल कर सकते हैं, बहुत इजी है फिल करना। और आगे के वीडियोस में आपको मैं इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना भी वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे फिल कर सकते हैं आप घर पे ही। चलिए पहले देख लेते हैं आईटीआर फर्स्ट सहज। फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, having income from salary, one house property, other sources interest and agriculture income up to 5,000। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप रेजिडेंट हैं और आपकी इनकम सैलरी से है और एक वन हाउस प्रॉपर्टी और एक जो अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट है, और यहाँ आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक, तो आपको इनकम जो आईटीआर फर्स्ट सहज है उसको फिल करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि इंडिविजुअल है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, उनकी जो इनकम है सैलरी से आती है, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है, तो उनको आईटीआर फर्स्ट सहज फिल करनी है,
ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल है। उसके बाद ITR 2 की बात करते हैं। ITR 2 में एक्चुअली क्या होता है कि जो ऊपर जो बताया मैंने, इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर्स में से इंटरेस्ट, इनको छोड़कर उसकी बात कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। अब आप अगर HUF अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स है वो स्टेटस, जैसे एक ये भी देखा जाता है कि वो इंडिविजुअल है या HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जिसको कहते हैं, और एक AOP होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको LLP कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अकॉर्डिंग है, या पार्टनरशिप वाले आ जाते हैं इसमें जो प्रोप्राइटर्स कहलाते हैं, और एक फर्म होती है या कंपनी होती है। इन सबको अपने हिसाब से ITR फिल करनी होती है। तो ITR सेकंड जो है वो हम बात कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, यानी जो इंडिविजुअल और HUF है वो बिजनेस और प्रोफेशन वो वाला नहीं करते हैं जिसमें प्रोप्राइटरशिप का वाला इशू हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये वो वाला कहलाते हैं, LLP की होती है, और एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें लोग प्रोप्राइटर कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, और ऊपर वाला ITR जो नहीं फिल कर रहे हो तो वो इसको फिल कर सकते हैं ITR 2 को। ये ऑनलाइन मोड पर अभी अवेलेबल शो नहीं हो रहा है, हमने लेटेस्ट ही इसमें से डेटा लिया है, उसमें दिखा रहा है कि ऑनलाइन इसमें उठानी मतलब नहीं ले अभी फैसिलिटी, इसमें केवल ऑफलाइन फैसिलिटी है। ITR सेकंड आप ऑफलाइन फिल कर सकते हैं। फिर ITR थर्ड की बात करें, फॉर इंडिविजुअल एंड HUFs हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोप्राइटर हो यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो, वो ITR थर्ड फिल करेंगे। ये भी ऑफलाइन मोड पर अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड पर नहीं है। इंडिविजुअल या HUF जिनका जो बिज़नेस है वो प्रोप्राइटरशिप का हो, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एक कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह, वो ITR थर्ड उसको फिल करनी होगी। फिर एक कॉमन पर्सन के लिए जो ITR बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ITR 4, ITR 4 को हम सुगम भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली भी आ जाते हैं कि ITR 4 कौन सी है, या सुगम कौन सी ITR होती है, या सहज कौन सी होती है। तो आप कंपटीशन पेपर दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी है। अब कोई भी एक कॉमन बिजनेस कर रहा होगा जिसकी इनकम 50 लाख तक की है, जिसकी इनकम 50 लाख तक की है, कॉमन बिजनेस कर रहा है और LLP नहीं है, LLP ITR थर्ड में जा रहा है। लिमिटेड जो मैंने बताया ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2008 के अकॉर्डिंग नया कॉन्सेप्ट है। ये फॉर इंडिविजुअल HUFs एंड फर्म अदर देन LLP बीइंग अ रेजिडेंट, वो रेजिडेंट होना चाहिए इसमें, having total income up to 50 lakh and having income from a business and a profession which is computed under section 44 AD 44 ADA 4 और 44 AE। ये सारे सेक्शन में आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इसमें अभी इसमें आपको ये समझना है, एक कॉमन बिजनेसमैन जिसकी इनकम 50 लाख तक की है, वो इंडिविजुअल हो या HUF हो या फर्म हो, तो वो उसको ITR 4 सुगम फिल करनी होती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बस उससे आप ध्यान रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा उसमें। ITR 5 की बात करें, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड पर्सन फिलिंग फॉर्म ITR 7, यानी ऐसे लोग ITR 5 फिल करेंगे जो ना इंडिविजुअल हो, ना HUF हो, ना कंपनी हो, और ना वो पर्सन हो जो ITR 7 फिल कर रहे हैं। ITR 7 कौन फिल करते हैं वो मैं आगे आपको ITR 7 में बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन मोड पर अवेलेबल नहीं है, इसको आपको ऑफलाइन मोड पर ही फिल करना होता है। फिर हम बात करते हैं ITR 6 की। ये 4 कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। ये कह रहा है वो कंपनी जो कि सेक्शन 11 में एग्जाम्प्टेड, जिनको छूट नहीं मिली हुई है, वो ITR 6 भरने मतलब फॉर्म फिल करेंगे। ये भी ऑनलाइन मोड पर नहीं है, ये ऑफलाइन मोड पर है। सेक्शन 11 प्रोवाइड एग्जाम्पशन फॉर द इनकम ड्राइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर अ चैरिटेबल और द रिलीजिएशन पर्पज टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजन पर्पज इन इंडिया। ये शॉर्ट में मैं आपको बता दूं
कि ITR जो 6 है वो कंपनी फिल करेंगी, लेकिन वो कंपनी नहीं फिल करेंगी जो चैरिटेबल में आती है या रिलीजियस ट्रस्ट में आती हैं, क्योंकि इनके लिए ITR 7 है, वो आप आगे देखेंगे। फिर ITR 7 की बात करते हैं, इसमें थोड़ा लंबा है। इसमें ITR 7 में क्या होता है, ये फॉर पर्सन कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A। ये जो मैंने 6 वो कंपनी में फिल 6 जो ITR 6 है वो नॉर्मल कंपनियों को फिल करना है जो ना चैरिटेबल हो ना रिलीजियस हो। लेकिन जो चैरिटेबल है, रिलीजियस है, जैसे ये ITR 7 है, वो किन को फिल करना है आप देख लीजिए। सेक्शन 139(4)A में रिटर्न ऑफ ट्रस्ट, यानी एक ट्रस्ट को ITR 7 फिल करना है। रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो 139(4)B में उनको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशंस, उनको 139(4)C में ITR 7 फिल करना है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको अंडर सेक्शन 139(4)D में ITR 7 फिल करना है। बिजनेस ट्रस्ट हो कोई 139(4)E में उसको ITR 7 फिल करना है। और कोई इन्वेस्टमेंट फंड हो रेफर टू सेक्शन 2 सब 139(4)F ITR 7 फिल करना है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं इसमें 3 इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखो। पहला सहज ITR फर्स्ट, जो कि एक इंडिविजुअल एक सैलरी पर्सन को फिल करना होता है अप टू 50 lakhs। फिर आपको सेकंड देखनी है ITR 4, जिसको सुगम कहते हैं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है अप टू 50 lakhs। और एक ITR 7, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि कोई ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ITR 7 फिल करते हैं। ITR 7 जो है वो ऑफलाइन मोड पर है, ऑनलाइन मोड पर नहीं है। चलिए फिर इसमें मैं आगे आपको और बता देता हूँ। जो आप सेक्शन है 139 फर्स्ट है, फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है। आप जब कोई भी कॉमन जैसे नॉर्मली एक फिल करते हो फॉर्म, सहज में भी आपको दिख जाएगा, सुगम, वो 139(1) के अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि उसमें फिल होगी। और 139A फर्स्ट A जो है वो बल्क फिलिंग है, यानी किसी इंस्टीट्यूशन है, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने यहाँ पे जितने भी काम कर रहे लोग हैं उनकी एक साथ भी इनकम टैक्स फाइल कर सकता है उनके बिहाफ पर। और 139 सबसेक्शन 1C, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट क्लास ऑफ पर्सन टू फाइल ROI, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी क्लास को, मतलब जैसे कि अभी भी आया था ना कि 75 से ऊपर वाले उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। आपने अगर अभी का भाषण बजट देखा होगा, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अभी बताया था कि जो 75 से ऊपर हैं, जो लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, जो सीनियर सिटीजन से भी ज़्यादा मानते हैं जिनको 75 से, उनको हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल करने से। तो ऐसे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 139 सबसेक्शन 1C। फिर 139 सबसेक्शन 3 में लॉस रिटर्न है। लॉस रिटर्न का मतलब ये है कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है, लास्ट ईयर का कोई लॉस हुआ हो और इस साल उसको रिकवर करना होता है या कंप्लीट करना होता है, तो उसको लॉस रिटर्न कहते हैं और उसको इस तरीके की रिटर्न फिल करनी पड़ेगी इस वाले सेक्शन में 139 सबसेक्शन 3 में। 139 सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न, यानी ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, ड्यू डेट बीतने के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने कोई ड्यू डेट से पहले भी रिटर्न फाइल कर दी है, वो गलत है और आप चाहते हैं कि उस जो रिटर्न जो मैंने फाइल की है उसको मुझे रिवाइज करनी है, तो आपको सेक्शन 139 5 सबसेक्शन इसका जो 5 है उसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। फिर आती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न, यानी आपने कोई गलत फॉर्मेट, आपको रिटर्न जो ITR फर्स्ट भरनी थी आपने ITR सेकंड भर दी, या इसी प्रकार से कोई मिस्टेक कर दी है फिल करने में,
कोई भी डेटा आपने गलत फिल किया है तो आपको इसमें नोटिस आ जाता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में डिफेक्टिव रिटर्न का। इसमें आपको वापस इसमें सही करने के लिए अपना जो नोटिस है उसका आंसर देने के लिए वो आपको इस सेक्शन के थ्रू बताते हैं। मैं आपको दो रिटर्न्स का मतलब फॉर्मेट दिखा देता हूँ उसमें। एक तो सहज और एक सुगम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप एक बार देख लीजिए। ये आपके सामने ITR फर्स्ट है, सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। ये 2021-22 का फॉर्मेट ही है। यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा कि जैसे 139 सेक्शन और सब सेक्शन 1 है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(4) है, बिलेटेड 139(5) है, रिवाइज्ड। इस तरीके से सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। और ये इस तरीके से है पूरी रिटर्न। ये बहुत इजी होती है ये, इसलिए इसको सहज कहते हैं। ये सैलरी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, रेजिडेंट वालों को ये फिल करनी होती है। और एक जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम है उनको ITR 4 सुगम फिल करनी होती है। इसमें भी ये लगभग सेम ही चीज़ें दी होती है, इसको आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे फिल किया जाता है। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।